Hey YouTube, thanks for visiting. Hope all you are doing well. So in this video, we are going to discuss the CSR Net June 2023 General Aptitude sections. Okay, so that is the part A sections, and you all know that there are total 20 questions of this paper and the questions paper from the mathematical science paper. Okay, so let's try to solve the questions, and before starting I am requesting you to all those who are new in my channel, please give a like to the video, share with your friends and subscribe the channel. Okay, and you can join the official WhatsApp group of my channel, the learning field. Okay, so the TLF आर्मी, ठीक है, आप देख सकते हो विजयी भव TLF आर्मी करके एक ग्रुप है, एंड ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे आप तो वहाँ पे पूरा के पूरा बारकोड एंड जो है ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, so and this is the group for obviously mathematics because this is the channel of mathematics. Okay, and you can also join for general aptitude. Okay, so let's start to solve the question. So it's about 11:30 at the night, and I am start to recording this video or recording this lecture. Okay, so obviously and जो प्रीवियस ईयर का जो CSR नेट जो एप्टीट्यूड का सोल्यूशन है वो पूरा के पूरा अवेलेबल है. ठीक है, तो आप देख सकते हो. ठीक है, मेरा जो प्लेलिस्ट है एप्टीट्यूड का, तो वहाँ पे पूरा के पूरा साल्स का प्रीवियस ईयर्स का मैथ्स का पेपर का पूरा के पूरा सोल्यूशंस अवेलेबल है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस. दिस इज द क्वेश्चन आईडी, एंड यहाँ पे मैं और एक चीज़ बोल देता हूँ कि जो है क्वेश्चन जो है पूरा के पूरा आईडी वाइज है. ठीक है, 704011 टू 704020. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट so let A and B have their collection, in their collection coins of rupees 1, rupees 2, rupees 5 and rupees 10. Okay, in the ratio 3:2:2:1 and 4:3:2:1 respectively. The total number of coins with each of them is equal. ठीक है, then which the value of the coins with A is rupees 270, then what is the value of the coins of B. ठीक है, तो यहाँ पर जो A का रेशियो है वो ये. सपोज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ए जो है 3x 2x 2x एंड x, एंड दिस इज अ कॉइन ऑफ 1 रुपी कॉइन, दिस इज 2 रुपी कॉइन, दिस इज 5 रुपी कॉइन एंड दिस इज 10 रुपी कॉइन. देयरफॉर टोटल जो मानी है ए के पास वो क्या है 3x प्लस 2 टू 4x प्लस 5 टू 10x. ठीक है, प्लस 10x. ठीक है, तो यहाँ पर जो आया है ये 10x, तो यहाँ पर 27x है टोटल इसका मानी, एंड यहाँ पर गिवन है ए का जो मानी है वो है 270. सो 27x दिस इज इक्वल टू 270. ठीक है, दैट मीन्स x इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 10. ठीक है, ना देखो y का मतलब b का जो रेशियो है मानिस कॉइन का वो क्या है 4. सपोज ले लेते हैं 4y 3y 2y एंड y. ठीक है, एंड ये है 1 रुपी कॉइन, ये है 2 रुपी कॉइन, ये है 5 रुपी कॉइन, ये है 10 रुपी कॉइन. तो इसका जो मानी है उसका वैल्यू क्या है. ठीक है, तो वैल्यू जो है वो है देखो यहाँ पर क्या होगा 4y प्लस 3 टू 6y प्लस 5 टू 10y प्लस 10y. दैट मीन्स यहाँ पर जो है 30y. ठीक है, सो 30y है इसका वैल्यू, टोटल वैल्यू. एंड यहाँ पे और एक चीज़ जो बोला है देखो द नंबर ऑफ कॉइन्स विथ ईच ऑफ देम आर इक्वल. दैट मीन्स यहाँ पर टोटल कितना कॉइन है, ये है टोटल कॉइन. तो ये टोटल कॉइन क्या है 4 3 7 टू 9 टू 10. सो 10y है टोटल कॉइन बी का. ठीक है, ये है बी पोर्शन का एंड ये है ए पोर्शन के लिए. ठीक है, तो एंड ए के पास कितना कॉइन है देखो 3x प्लस 2x मतलब 5x 2x 7x 8x. दैट मीन्स यहाँ पर जो और एक रिलेशन मिलेगा वो आएगा 8x दिस इज इक्वल टू 10y, एंड x का वैल्यू क्या है यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू है 10. दैट मीन्स 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 10 इंटू वाई. दैट मीन्स यहाँ से डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि y का जो वैल्यू होगा वो होगा 8. ठीक है, नाउ देखो यहाँ से y की जगह 8 पुट कर दो तो b का जो मानी है टोटल अमाउंट b के पास जो है वो आ जाएगा. सो 30 इंटू 8 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब 240 इज द आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 704002. ये राइट साइड जो है ये क्वेश्चन आईडी मतलब लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो. देखो यहाँ पर बोला है कि if the speed of a train is increased by 20%, its travel time between two stations reduces 2 hours. Okay, and if its speed is decreased by 20%, then the travel time increase 3 hours. Then what is the normal duration of travel. ठीक है, सपोज प्रेजेंट सिचुएशन में आप ले लो कि यहाँ पर जो है नॉर्मल
ड्यूरेशन ऑफ जो ट्रैवल है वो सपोज x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, सॉरी x किलोमीटर, सॉरी x आवर है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल इन आवर सपोज x आवर है, ठीक है, x आवर्स। एंड और एक चीज़ है द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहाँ पर स्पीड ले लो, नॉर्मल जो स्पीड ले लो 100 kmph सपोज, ठीक है, 100 kmph। नाउ यहाँ पर जो है 20% इंक्रीज करोगे तो स्पीड, तो टाइम क्या रिड्यूस होगा, टाइम रिड्यूस होगा 2 आवर। तो स्पीड स्पीड यहाँ पर लिख दो स्पीड एंड यहाँ पर लिख दो टाइम, ठीक है, एंड यहाँ पर लिख दो डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्पीड जो है x है अभी की अभी, देन टाइम सॉरी स्पीड ये नहीं है, स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगता है x आवर्स। देन डिस्टेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम ही लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो होगा 100x, ठीक है। देखो स्पीड 20% इंक्रीज होगा तो क्या होगा 120, यहाँ पर 100 लेने से जो कैलकुलेशन से बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा रिड्यूसेस बाई 2 आवर्स, दैट मीन्स x-2। यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होगा 120 इंटू x-2 होगा। एंड नेक्स्ट जो है 20 आवर्स डिक्रीज करोगे स्पीड को तो क्या होगा, यहाँ पर स्पीड होगा 80 एंड टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा नॉर्मल से 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा, तो x+3 होगा एंड यहाँ से होगा 80 इंटू x+3। देखो ये जो डिस्टेंस है ये तीनों के तीनों इक्वल होगा, तो कोई भी दो डिस्टेंस उठाओ एंड इक्वल कर दो। सपोज मैं फर्स्ट दो डिस्टेंस लेता हूँ, तो 100x दिस इज इक्वल टू 120 इंटू x-2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो जो होगा 5x दिस इज इक्वल टू 6 इंटू x-2, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा 5x इज इक्वल टू 6x -12, तो यहाँ से सीधा सीधा x इक्वल टू 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर 12, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज क्वेश्चन ID 70, ठीक नहीं रहा है ये, रेड में लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ID जो है ये वाला 704003, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है बोला है कि पर्सन ए टेल्स द ट्रूथ 30% ऑफ द टाइम्स एंड बी टेल्स 40% एट द टाइम्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर दे वुड कंट्राडिक्ट ईच अदर, कंट्राडिक्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, आइदर ए ट्रू बोलेगा और बी ट्रू बोलेगा, ठीक है। तो सपोज ए रिप्रेजेंट द ट्रूथ, ठीक है, ए रिप्रेजेंट ट्रूथ ऑफ ए, सिमिलरली बी रिप्रेजेंट ट्रूथ ऑफ बी, इवेंट या ले रहा है इवेंट, ठीक है। एंड दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट को ले लो, जो होगा लाई करेगा, लाई ऑफ ए, एंड बी कॉम्प्लीमेंट को ले लो, लाई ऑफ बी, मतलब बी झूठ बोलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 30% केसेस में मतलब 330/100 मतलब होगा 0.3, ठीक है। एंड पी बी क्या होगा, पी बी का वैल्यू होगा 40/100, दैट्स मीन्स यहाँ पर होगा 0.4, ठीक है। नाउ पी ए कॉम्प्लीमेंट, ये ट्रूथ बोलने का है, ठीक है, TRUTH। नाउ फॉल्स है मतलब लाई बोलेगा, ठीक है, झूठ बोलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - 0.3 दिस इज इक्वल टू 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा 1 - 0.4 दिस इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। नाउ यहाँ पर बोला है कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करने का जो फॉर्म है वो क्या है, एक जन ट्रू बोलेगा और दूसरा जन झूठ बोलेगा। तो देखो पी सपोज ए बोला है ट्रूथ एंड यहाँ पर क्या होगा, एंड होगा, बी बोलेगा झूठ, और यहाँ पर होगा और क्या होगा, पी ए बोलेगा झूठ एंड बी बोलेगा ट्रूथ, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से क्या होता है, पी ए एंड पी बी, दैट मीन्स पी ए इंटू होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पर, पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट, और मीन्स एडिशन, यहाँ पर क्या होगा, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी, एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट में एक वर्ड बोला है, दैट मीन्स पी ए एंड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पर रख दो, पी ए का वैल्यू क्या है 0.3 इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या है 0.6 प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या है 0.4 प्लस
पी ए कॉम्प्लीमेंट का, सॉरी ये पी बी का वैल्यू है एंड ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू है इंटू 0.7, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा 0.18 प्लस 0. क्या आएगा 28, सो यहाँ पर सम करने के लिए बाद आएगा 0.46, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी होगा इसका ट्रू आंसर, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 704004, ये क्या बोला है देखो, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा दिस आइज आर सिग्मा, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा दिस वन, जो डेटा बोला है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इफ यू नो द बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। सो देखो दैट मीन्स सिग्मा बोला है ना, तो सपोज जो है एच डी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या है, सपोज एक्साइज लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या है, ये है सिग्मा। दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स आई वी नो दैट वेरिएंस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डेटा, तो यहाँ पर लेते हैं एच डी, वेरिएंस लेते हैं इस कोई एक टर्म्स का, ठीक है। तो वेरिएंस ले लो, वेरिएंस ऑफ सपोज 3xi, देखो यहाँ पे और सभी के सभी तो सेम ही है, 3xi प्लस 2, दैट मीन्स क्या होगा, वी नो दैट वेरिएंस ऑफ ax प्लस b पर b इज कांस्टेंट, a b आर कांस्टेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 9 वेरिएंस ऑफ xi होगा, दैट मीन्स 9 इंटू क्या होगा वेरिएंस ऑफ एक्स का मीन सिग्मा स्क्वायर, तो 9 सिग्मा स्क्वायर। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशंस का जो डेफिनेशन है ऑफ 3xi प्लस 2, ये क्या होगा पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ 3xi प्लस 2, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा रूट अंडर 9 सिग्मा स्क्वायर दैट इज 3 सिग्मा, ठीक है। सो दिस इज वेरी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दिस इज नंबर ए ऑप्शन इज ट्रू, ओके। Now going to the next problem, this is 704005, या क्या बोला है कि a device needs 4 batteries to run, ठीक है। each battery runs for 2 days, if there are a total 6 batteries available, what is the maximum number of days for which the device can be run by strategically replacing the batteries till all the batteries are completely drained of power। that means यहाँ क्या बोला है एक डिवाइस है वो 4 बैटरी से चलता है एंड आपके पास 6 बैटरी है, तो 6 बैटरी से मदद से तो वो जो डिवाइस है वो हाईएस्ट कितना तक चल सकता है, ठीक है। तो ये है सपोज जो बैटरीज है ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 बैटरीज है। नाउ डिवाइस जो है 4 बैटरीज एट ए टाइम लेने के लिए मतलब लेंगे तभी रन करेगा, तो सपोज ले लो ए बी सी डी। सो ए बी सी को 1 डे कंप्लीट चलाओ, ठीक है। देन यहाँ से ए बी को हटा दो, देखो ए बी को रख भी सकते हो, देन सी डी को हटा दो एंड ई एफ को लेके आओ, ठीक है। तो देखो इसको भी एक दिन चलाओ, देन आफ्टर 1 डे देखो ए बी का 2 दिन कंप्लीट हो गया, तो ए बी और नहीं आएगा, सी डी का 1 दिन हुआ है, तो सी डी को लाओ एंड ई एफ को लाओ, तो देखो यहाँ से 1 दिन चलेगा, तो टोटल कितना दिन चलेगा 3 डेज चलेगा। एंड देखो यहाँ पे हर एक बैटरी 2 दिन यूज हो रहा है, ठीक है। क्या कि यहाँ पर बोला है कि हर एक जो बैटरी है 2 दिन में ड्रेन हो जाएगा। देखो ए 1 डे एंड 2 डे चला है, बी भी 1 डे एंड 2 डे चला है, सी भी 1 डे एंड 2 डे चला है, डी भी 1 डे एंड यहाँ पर 2 डे चला है, ई भी 2 डे चला है एंड एफ भी 2 डे चला है, ठीक है। तो ये था इसका लॉजिक एंड यहाँ पर जो होगा ये बैटरी से ये डिवाइस मैक्सिमम 3 डेज चलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, दिस क्वेश्चन इज 704006, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट डिस्टिंक्ट 2 डिजिट नंबर्स विथ being obtained by reversing the digits of this always। मतलब क्या बोला है, सपोज एक ले लो 25 एंड 52, ये जो स्क्वायर होगा इन जो नंबर्स का, उन जो स्क्वायर्स होगा वो किस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर्स लेते हैं कैसे लेते हैं, सपोज XY एक नंबर होगा तो इसको कैसे लिखते हैं, सो दिस इज द यूनिट प्लेस सपोज एंड दिस इज द 10th प्लेस, देन इसको लिखते हैं हम ऐसे कि 10x प्लस वाई एंड नाउ ये 2 डिजिट मतलब रिवर्स हो जाएगा, तो ये जो होगा yx होगा। देन इस टाइम जो होगा नंबर कैसे लिखेंगे 10y प्लस x होगा इसका नंबर। नाउ इसका जो स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालते हैं, तो ये क्या होगा 10x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10y प्लस x का होल स्क्वायर, मॉड्यूलस वैल्यू क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस बोला है,
तो ये क्या आएगा देखो, 100x² प्लस 20xy प्लस y² माइनस 100y² माइनस x² माइनस 20xy। तो 20xy से 20xy कैंसिल हो गया। नाउ क्या है यहाँ पर 100 माइनस x² इज 99x² एंड यहाँ पर जो है माइनस 99y²। ठीक है, तो यहाँ से 99 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा x² माइनस y²। देखो यहाँ से आएगा 9 इंटू 11 इंटू मॉड ऑफ x² माइनस y²। ठीक है, तो यहाँ से देखो 9 एंड 11 दोनों ही इससे मतलब डिवाइड करेगा, क्योंकि वो आ गया है, तो यहाँ पे तो 9 नहीं है 11 है, तो 11 होगा इसका आंसर। देखो यहाँ से 9 ऑप्शंस में होता एंड 11 को छोड़ के कोई 4 ऑप्शन बना देता है जो कि 9 प्रेजेंट होता, तो 9 भी सही आंसर होता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है 704007, ये क्या बोला है, अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ 150000 दैट इज 1.5 लाख रुपया लोन लिया है एट ए compound इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम इफ द लोन इज रिपेड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। मतलब देखो 3 ईयर के मतलब खत्म होने के बाद पूरा के पूरा इंटरेस्ट समेत जो है लोन रिपेड हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट प्लस जो है आपका टोटल जो मनी है इंटरेस्ट सम मतलब 1.5 लाख प्लस उसका जो इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड। देखो यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या है, टोटल मतलब जो है अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है जो है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और N, वेयर P इज द मनी दैट इज द अमाउंट। सो P का वैल्यू क्या है यहाँ पे, दिस इज द P का वैल्यू एंड 1 प्लस R का वैल्यू क्या है, R का जो 10% है बाई 100 कितने साल में हुआ है, N है टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 3। तो ये देखो 150,000 इंटू ये होगा सिंपली 11/10 होगा 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब है 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, तो ये क्या होगा देखो 150 इंटू ये क्या है 1331 होगा, ये मतलब 11 का क्यूब जो होगा वो ये होगा। ठीक है, एंड नाउ यहाँ से ये जो नंबर है ये है अमाउंट, तो अमाउंट यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो तो इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 150 इंटू 1331 माइनस, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 150 इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा 150 इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1331 माइनस 1000, तो 150 इंटू 331 होगा इसका आंसर एंड जो होगा 49650। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज 704008। इट सेज दैट द फिगर shows the map of a field A, B, C, D, E. If A, B and D, E are perpendicular to AE, then the perimeter of the field is. So A, B, C, D, E का जो perimeter होगा वो यहाँ से फाइंड करना होगा। देखो यहाँ से देखो ये सपोज आप मतलब ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो देखो ये 15 हुआ तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ए एंड बी जो है मतलब ए बी एंड डी है परपेंडिकुलर है, तो ये 15 होगा एंड ये 30 है, तो ये क्या होगा, ये टोटल तो 90 है, तो ये होगा 60। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 60 एंड फ्रॉम ट्रायंगल बी डी एंड सी यहाँ से क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये भी 60 हो जाएगा। तो देखो ये जो है एक ट्रायंगल बन गया जिसका 3 जो है एंगल सेम है, दैट मीन्स ये 3 जो है साइड भी सेम होगा, तो ये भी 15 होगा। तो देखो ये भी 15 होगा एंड ये भी 15 होगा। ठीक है, जो कि है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑब्वियसली। नाउ ए बी बी सी सी डी इसका सिर्फ लिख लो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 दैट मीन्स 5 टाइम्स 15, दैट मीन्स क्लियरली 75 हो जाएगा इसका सीधा सीधा आंसर। वेरी मतलब इजी क्वेश्चन था ये भी। तो इफ दिस सेशन इज हेल्पफुल देन ऑब्वियसली गिव अ लाइक टू दिस सेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर जो है 704009, ये क्या बोला है, बोला है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द मदर एंड द डॉटर इज 14:1। ठीक है, 14:1 एट प्रेजेंट आफ्टर 4 years the ratio of their ages will be 16:3. what was the ages of the mother when the daughter was born। मतलब क्या बोला है, ये तो कुछ सिचुएशंस गिवन है एंड बोला है डॉटर वाज बोर्न, दैट मीन्स डॉटर जब 0 था तब मदर का क्या था।
ठीक है। डॉटर जब 0 था, बॉर्न हुआ, मतलब ऑब्वियसली उनका जो एज है वो 0 है, जस्ट बर्थ हुआ उनका, मतलब बॉर्न हुआ, ठीक है। तो 0 के टाइम में क्या होगा, तो देखो ये जो मदर एंड डॉटर का जो एजेस का रेशियो ये बोला है, तो कैसा हो सकता है एजेस, देखो 14x एंड x ऐसे टाइप होगा, तो x का वैल्यू पुट करो, ये बहुत इजी तरीका है। एंड आप जो है मतलब जो 10th या जो 9th क्लास में सीखे हो ना, उस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है, बट ये इजी है। तो देखो आप कैसे होगा, देखो आप 14 हो सकता है एंड 1 हो सकता है, या फिर 28 हो सकता है एंड 2 हो सकता है, ठीक है। मतलब x का वैल्यू 1 2 ऐसे रख रहे हैं हम, ठीक है। x का वैल्यू जो है 42 हो सकता है एंड यहाँ पर हो सकता है 3। नाउ यहाँ से देखो इन दोनों का मतलब ये 1 के जब था, मतलब जो चाइल्ड है मतलब डॉटर है वो 1 एज का जब था, मदर था 14 का, ऐसे हो सकता है। तो ये डॉटर का जब 0 होगा, मदर का क्या था, मदर का था 13। तो देखो यहाँ पर मदर का ही एज पूछा है बट 13 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा केस। देन जो है जब डॉटर 0 होगा 2 इयर्स मतलब पीछे हटोगे, तो मदर्स का क्या होगा, यहाँ से 2 मतलब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 26। देखो ये ऑप्शन में है, तो 26 सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इनका, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रोसेस एंड यू कैन ऑल्सो take the 14x is to x, then you can apply these conditions which is given in the questions, and you can solve it. Okay, so this is the question now, and this is the question number 704010. This is a very important question and मैंने इन क्वेश्चंस को मतलब सोचने सोचने पूरा के पूरा एक या पर 1.5 घंटा निकल गया मेरा, ठीक है, एक क्वेश्चंस के लिए। बट नाउ आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। सो ये क्वेश्चन बोला है the 5 identical incompressible spheres of radius 1 units are stacked in a polynomial form, pyramidal form as shown in the figure. The height of the structure is, तो देखो 4 के 4 यहाँ पर है, ठीक है, एंड इसके ऊपर यहाँ पर और एक स्फीयर है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको दिमाग में सोचो, इमेजिन करो कि कैसे हो रहा है, मतलब 4 जो बॉल है ना, 4 बॉल को आप ग्राउंड पर रखो एंड और एक बॉल लो, वो जो 4 बॉल का जो गैप हो रहा है ना, वहां से जो है 4th वाला बॉल 5th वाला बॉल यहाँ पे रखा है, एंड देन ये एक ऐसा टाइप का फॉर्म कर रहा है, पिरामिड मतलब ऐसा फॉर्म कर रहा है जो कि था ये वाला। तो ये जो हाइट हो रहा है इस पिरामिड का, ये क्या है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर 2D में आपका मतलब ड्रॉ किया हूँ इसको, मतलब इसका जो और 2 पिक्चर मतलब सर्कल है, इसका जो बैक साइड में, इस दोनों का बैक साइड में और 2 है सर्कल, ठीक है। एंड ये जो है वो चारों का जो सर्कल है, उन चारों का एकदम बीच में है, ठीक है, ये वाला सर्कल। तो देखो एंड यहाँ पे बोला है कि ये जो रेडियस है वो है 1 यूनिट, क्लियर नाउ। तो देखो टोटल हाइट फाइंड करना है, मतलब यहाँ से पूरा के पूरा यहाँ तक फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक नाम ले लो ए एंड बी, तो ए भी आपको यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है, ए भी फाइंड करना है। नाउ देखो ये जो है ये है सेंटर, सपोज ये है सेंटर ऑफ दिस जो है 5th वाला स्फीयर है, मतलब जो ऊपर में। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये डिस्टेंस होगा आपका ऑब्वियसली 1 यूनिट लिख लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये है रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ये होगा क्या 1 यूनिट। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये भी होगा 1 यूनिट, ठीक है। नाउ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको फाइंड करना है। सपोज इसको ले लो आप एच, ठीक है। तो देखो ये एच होगा, ठीक है, एंड ये क्या होगा और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ये एच होगा एंड आप यहाँ से जो है एक सर्कल ड्रॉ करोगे, देखो यहाँ से ये जो है यहाँ से ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो देखो ये भी एक आइडेंटिकल सर्कल होगा आपके पास, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस लेंगे, इसका सेंटर सपोज यहाँ में कोई एक पॉइंट में होगा, ठीक है। सपोज इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ से कोई एक पॉइंट में होगा, ठीक है। एंड देन अब लेते हैं जो है ए, यहाँ से यहाँ तक जो लेता है एज लेता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी एज ही होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी एज ही होगा, क्योंकि ये जो सर्कल्स है ऑल आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये एच होगा, ये एच होगा। सपोज इसको मैं यहाँ का तो कुछ इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो तो दोनों के दोनों एच है, ये है एच एंड ये भी एच, एंड ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक
डिस्टेंस क्या है, ये होगा, ये जो आपका सर्कल बने मतलब सॉरी ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये एच एंड ये क्या होगा, ये डिस्टेंस हम जानते हैं क्या है, ये दिस इज द रेडियस 1 यूनिट एंड यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट मतलब 2 यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 2h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, दैट मीन्स h इक्वल टू क्लियरली √2। तो ये आ गया √2 यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया 1 यूनिट एंड ये भी आ गया 1 यूनिट। ठीक है, तो टोटल इसका जो हाइट बनेगा वो क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस √2, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस √2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो क्या यहाँ इसको आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, I think this is the easiest solution of this problem. So you can obviously give a like if you understand this problem, or you can comment me in the description. Okay. Now next जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 11 704011, यहाँ पे बोला है कि in an assembly election parties A, B, C, D and E own 30, 25, 20, 10 and 4 seats respectively, whereas independents own 9 seats. Based on this data, what is which of the following statements is incorrect? ठीक है, मतलब कोई एक जो असेंबली है वहां से 5 पार्टी है एंड 5 पार्टीज कितने कितने जो सीट मतलब गेन किया है, देखो मतलब जीता है, वोट में नहीं जीता है, बस जो टोटल सीट है वहां से 36 ए पार्टी के पास गया है जो 30 सीट्स है, 25 सीट्स बी पार्टी के पास गया है ऐसे। ठीक है, सो ए के पास 30 है, बी के पास है 25, सी के पास है 20, डी के पास है 10 एंड ई के पास है 4 सीट एंड इंडिपेंडेंट के पास कितना सीट है 9 सीट है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है यहाँ से देख लो 55, 75, 85 एंड 89 एंड 98, टोटल है 98। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि नो पार्टी हैज मेजॉरिटी, तो आपको वोट में सपोज हमारा जो इंडिया का जो असेंबली है लोकसभा है आई थिंक वहाँ पर 594 सीट्स है। ठीक है, तो ये लोकसभा में मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, गठन करने के लिए सरकार को कितने सीट चाहिए, आधा से ज़्यादा सीट चाहिए, तभी वो अकेला जो है गवर्नमेंट फॉर्म करना मतलब कर पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 590 का 4 का जो आधा होगा 594 2 से डिवाइड करो एंड ग्रेटर देन ये क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, ये जो क्वांटिटी चाहिए वो आधा से ज़्यादा चाहिए तभी वो मतलब मेजॉरिटी से जीतेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 98 है मतलब मिनिमम 98/2 ग्रेटर देन 90 सॉरी यहाँ से ग्रेटर देन दिस वैल्यू होगा। ठीक है, सो 98/2 का मतलब 98/2 मीन्स 49, सो ग्रेटर देन 49 सीट्स ओन करेगा तब जीतेगा, मतलब मिनिमम कितना सीट चाहिए, मिनिमम चाहिए 50 सीट्स। ठीक है, 50 सीट्स हो गया तो वो जीत जाएगा, बाकी सभी के सभी मिला के जो भी हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, आधा से एक भी ज्यादा हो गया मतलब हम जीत गए भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोला है नो पार्टी हैज मेजॉरिटी, तो 50 सीट्स किसी के पास नहीं है, तो यहाँ पे बोला है नो पार्टी हैज मेजॉरिटी, ये करेक्ट है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नहीं बनेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ए एंड सी टुगेदर कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, देखो ए के पास है 30, सी के पास है 20 मतलब 50 हो गया, 50 हो गया मतलब वो मिनिमम 56 आ गया, तो ए एंड सी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। यस ऑब्वियसली ट्रू, तो दैट इज दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज नॉट द आंसर। बोला है ए एंड डी विद द सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस गेट द मेजॉरिटी, ए एंड डी मीन्स ए के पास है 30, बी के पास है 10 मतलब 40 एंड इंडिपेंडेंट के पास है 9 मतलब 49, बट 49 से सीट से मेजॉरिटी तो नहीं बनेगा क्योंकि 50 मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से फॉल्स है। ठीक है, मतलब आवर आंसर होगा ये वाला ऑप्शन सी एंड डी ऑप्शन आप देख सकते हो। एंड एमएलए फ्रॉम ई कैन बिकम चीफ मिनिस्टर, एमएलए फ्रॉम ई नहीं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मतलब ओनली 4 सीट है इसके पास। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज 704012, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन सॉरी DI। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, पॉपुलेशन एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स GDP इन ए बिलियन USD ऑफ 3 कंट्रीज A, B and C in the year 2010 and 2020 are shown in the
2 figures below. Okay, correct. Then बोला है in terms of increase in per capita GDP, मतलब per head, ठीक है. Per capita means per head, number of total GDP by total population gives you, मतलब ये GDP by population gives you the per capita GDP. Okay, from 2010 to 2020 they are ranking from the highest low is, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट तक जो है क्रम, मतलब जो ऑर्डर है वो आपको लिखना होगा यहाँ से, ठीक है. तो ये है पॉपुलेशन एंड ये है जीडीपी. जो ब्लू वाला है वो है 2010 का एंड जो रेड टाइप का है वो है 2020 का, ठीक है. तो देखो 2010 का सपोज यहाँ से ले लो आप ए बी एंड सी, ठीक है. ए बी सी एंड ए के पास 2 होगा, बी के पास 2 होगा, सी के पास भी 2 होगा. ए के पास क्या होगा 2010 एंड 2020, ठीक है. ए के पास होगा, बी के पास होगा एंड सी के पास होगा. तो देखो ए के पास जीडीपी क्या होगा 2010 में होगा इसका जो जीडीपी है, जीडीपी बाय पॉपुलेशन करना होगा, मतलब 115 बाई 150. सो यहाँ से लिखो 115 बाई 150, ठीक है. तो ये क्या आएगा, ये 1 से भी कम आएगा. सपोज इसको 0.9 ले लो, ठीक है. मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका ज़रूरत नहीं है कोई भी. तो देन जीडीपी बाई 2020 में क्या आएगा 324 बाई 160, 324 बाई 160. ये देखो 162 जा मतलब 2 से भी ज़्यादा है, तो इसके अप्रोक्सीमेटली मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है. देन बी में आ जाओ. बी में 2010 में क्या है 1675 एंड पॉपुलेशन है 1200. तो यहाँ के जो वैल्यू आएगा 1675 बाई 1200, बड़ा 1.5 में 18 होता है, तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.3 या फिर 1.4 आएगा. तो 1.3 लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली. देन यहाँ पे 2600 बाई 1600 और 2622 बाई 1400 एंड ये 2 से कम आएगा क्योंकि 14 2 2800 होता है, तो ये 2 से कम ही आएगा. और लेते हैं कुछ 1.8 ऐसे लिखते हैं. ये अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ, जस्ट एक रफ वैल्यू. एंड देन सी में क्या होगा 177 बाई होगा 180. तो ये 1 के पास है तो इसको 1 ही लेते हैं वैल्यू. एंड ये होगा 264 2020 में एंड 264 बाई 220. तो इसको भी वो 1 पॉइंट समथिंग लिखता है, 1.1 या फिर 2 लिखता है. तो देखो इंक्रीज बोला है कि यहाँ पे कौन सा जो कंट्री है वहाँ से इंक्रीज ज़्यादा हुआ है, रैंकिंग हाई टू लो. तो देखो इसका डिफरेंस क्या है लगभग 1.1, इसका डिफरेंस क्या है 0.5 एंड इसका डिफरेंस 0.1. तो हाईएस्ट जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है वो कौन सा कंट्री का हुआ है, ए का, देन बी का, देन सी का. तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए वाला, रैंकिंग सही है ए बी एंड सी. Okay, this is the answer of this problem. I think you will understand. Okay, so if you understand, obviously give a like to this session, and you can also, if this content is helpful, then you can also give me special thanks with providing or donating some of your money. Okay, so this is just a features from YouTube I use here. Okay, so you can give me super thanks. Okay, so next problem is this is the question ID 704013. It says that which of the following put in the blank of the paragraph will make the final sentence accurate. तो देखो यहाँ पर बोला है एक जो है सेंटेंस गिवन है, यहाँ पे जो है इसका एंड है. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड मतलब यहाँ पे पुट करा जाए जो कि ये जो है 6 मतलब राइट हो जाए, ठीक है. तो देखो यहाँ पर क्या बोला है द एबिलिटी, आई थिंक यहाँ पे कुछ अच्छा पढ़ो फर्स्ट. द एबिलिटी टू रीजन द एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट as the ability to count as an exercise in both. Let us count how many times the letter E occurs in this paragraph. The correct count is. तो E को मतलब यहाँ पे काउंट करो. देखो यहाँ से 1 जो है 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 13 14 15 and 16 17, ठीक है 17 आ रहा है। और एक बार ले लो, 1 ई 2 ई 3 ई था ना, हाँ 3 ई 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सॉरी 14 15 एंड 16, तो टोटल 16 है इस तक, ठीक है। एंड यहाँ पे एक डैश है, कौन सा वर्ड यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पर जो होगा ये सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत किया था यहाँ पर 16 लिखकर, क्योंकि 16 आप जब लिखोगे ना तो यहाँ पर 2 ही और आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ई क्या होगा 18, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया कि कितने नंबर ऑफ ई होगा वो आप बताओ, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा, 17 रखोगे तो यहाँ पर 16 है एंड यहाँ पर 3 है, 19 ही हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। 18 वहाँ पर 16 है एंड यहाँ पर 3 ई है तो 19 बन जाएगा, ये नहीं होगा। 19 में 1 2 3 3 है, 16 प्लस 3 19 एंड यहाँ पे भी वर्ड भी 19 है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। Now go to the next question. It says that two data sets A and B have same mean. Okay, no problem. Which of the following must be true? ठीक है, सेम मीन है तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो, ठीक है। तो ले लो, तो सपोज मैं ले लेता हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है 1 2 एंड 3 लेता हूँ एंड 2 -1 एंड 5 लेता हूँ, ठीक है आई थिंक क्या। तो इसका मीन क्या है, मीन 1 + 2 + 3 + 6/3 6/3 मीन्स 2 एंड इसका मीन क्या है 5 7 6/3, इसका मीन भी है 2, ठीक है। तो दोनों का मीन सेम है। देन बोला है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए, सपोज दिस इज द ए ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज द बी ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है बी, नहीं ये तो कभी भी नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो डिफरेंट है। नो, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ बी, नहीं क्योंकि ये नंबर ही डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो इसका जो सम ऑफ द ऑर्डर्स मतलब सम ऑफ द क्या है कि जो डेटा सेट्स होगा वो ही डिफरेंट हो जाएगा, तो मीन तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। आप चाहे तो देख भी सकते हो, ये भी नहीं बनेगा। इफ द टू डेटा सेट्स आर कॉम्बाइंड देन द मीन ऑफ द कॉम्बाइंड डेटा सेट इज इक्वल टू मीन ऑफ ए प्लस मीन ऑफ बी, नहीं ये भी नहीं होगा। देखो कॉम्बाइंड सेट का मतलब ए एंड बी का मीन क्या है 2 + 2 है 4, अब कॉम्बाइन करो यहाँ पे जो क्या होगा, कॉम्बाइन करोगे तो होगा 0 4 एंड 5 4 + 8 मीन्स 12 12/6, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 मीन आ रहा है कॉम्बाइंड डेटा सेट का एंड ए एंड बी का जो साम है वो आ रहा है 4, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा करेक्ट, ठीक है। If the two data sets are combined, then the mean of the combined data sets is equal to mean of A. Yes, देखो यहाँ से combined data set का मीन क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है एंड यहाँ पे A का भी मीन 2 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इट सेज दैट क्या बोला है कि इन अ मीटिंग 45 पीपल देयर आर 40 पीपल हु नो वन अनदर एंड द रिमेनिंग नो पीपल, ठीक है। People who are know each other only hug, and whereas those who do not know each other they only shake hands. How many handshakes occur in the meeting? This is very easy question because ये questions आपको थोड़ा घुमाने के लिए दिया है, ठीक है। देखो क्या बोला है 45 पीपल है, उसमें से 45 एक दूसरे को जानता है, 5 पीपल जो है किसी को नहीं जानता है, ठीक है। तो 5 पीपल हैंडशेक जब करेगा, एक पीपल यहाँ पे सपोज एक जो पीपल 5 में से एक है ये बाकी 44 लोगों के साथ करेगा, ठीक है। देन दूसरा जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, क्योंकि इसके साथ या इसका हो गया तो इसका जो हैंडशेक होगा वो एक कम होगा। इस तरीका का क्वेश्चन किया है। जो थर्ड पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन,
थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन होगा वो 42 टाइम्स करेगा, जो फोर्थ पर्सन होगा वो 41 टाइम्स करेगा, एंड जो फिफ्थ पर्सन होगा वो 40 टाइम्स हैंडशेक करेगा। हग का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये एक डामी डेटा है, ठीक है। बट ई नोन मतलब 5 जो पीपल है वो क्या कर रहा है, यही यहाँ पर मतलब है क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो, 1 2 3 4 5, 200, 4 3 7 9 10, तो 210 is the answer. So 210 means option C. Now next problem, question number 16, 704016. It says that in a group of 7 people, 4 have exactly 1 siblings and 3 have exactly 2 siblings. 2 people selected at random from group. Then what is the probability that they will not siblings? नॉट सिबलिंग्स, इसका मीनिंग क्या है? सिबलिंग्स का मतलब जो है भाई बहना, ये जो होता है ये सिबलिंग्स होता है, हम सभी जानते हैं। टोटल 7 पीपल है, 4 अब एग्जैक्टली 1 सिबलिंग्स, ठीक है। जो 4 है, 4 पीपल, एक का मतलब भाई है, मतलब क्या है इसका, सपोज एक है ए बी सी डी, इसमें से एग्जैक्टली 1 सिबलिंग्स है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, एंड सपोज पी क्यू आर रिमेनिंग 3, पी क्यू आर, एंड यहाँ पे 2 सिबलिंग्स है, मतलब पी आर का ब्रदर हो सकता है या फिर सिस्टर हो सकते हैं, आर क्यू का हो सकता है एंड पी क्यू का हो सकता है। तो ये जो 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है आर क्यू एंड पी आर, ये सिबलिंग्स है, मतलब 2 जोड़ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 सिबलिंग्स होगा, यहाँ से 3 को उठाओगे तो 2 सिबलिंग मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब जो एनी मतलब आर्बिटरी 2 पर्सन को चूज करो तो सिबलिंग आएगा, ठीक है, मतलब वो दोनों सिबलिंग आएगा। एंड यहाँ से क्या होगा, सपोज आप ए एंड सी को उठाओ तो एक सिबलिंग आएगा, एक ही आएगा। कोई भी पर्सन उठाओ एंड बी एंड डी को उठा सकते हो आप, तो एक ही सिबलिंग आएगा, ठीक है। मतलब ए सी एंड बी डी हो सकता है, ए बी एंड सी डी हो सकता है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ए के साथ एक ही बन सकता है, ठीक है, यानी कि बी और सी और डी, ठीक है, एक ही बन सकता है, ठीक है। मतलब एक को उठाओगे तो वहां से एक ही सिबलिंग मिलेगा, मतलब कैसे बोलूं मैं इसको, एंड बी को उठाओगे तो उसका भी एक ही सिबलिंग मिलेगा। मतलब यहाँ से कोई 2 पीपल 4 है एग्जैक्टली 1 सिबलिंग्स, इसका मीनिंग क्या है, मतलब ए का सिबलिंग्स कोई भी एक हो सकता है, ए का सिबलिंग्स बी हो सकते हैं, बाकी इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि ए के साथ बी हो सकता है, बी हो गया तो ये दोनों यहाँ से हट जाएगा। देन ये सपोज ए के साथ डी का सिबलिंग मतलब रिलेशन हुआ, देन बी एंड सी का एक रिलेशन होगा, ऐसे, ठीक है। मतलब आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ पे जो दोनों को उठाओगे ना वो दोनों सिबलिंग होगा, बट यहाँ से उठाओगे तो वो नहीं भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल नॉट सिबलिंग, तो दे विल सिबलिंग इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सो फर्स्ट 2 पीपल उठ रहा है तो इसका क्या होगा, 7C3 होगा, सॉरी C2 होगा, 7 से 2 लोग का कॉम्बिनेशन कर रहा है, मतलब ले रहा है। एंड यहाँ पे क्या होगा कि सिबलिंग होगा, इसका गारंटी क्या है, इसका गारंटी है देखो यहाँ से क्या होगा, आई थिंक कॉम्बिनेशन ले लो। देखो यहाँ से तो 3 आ रहा है, मतलब 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 ही कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि ए बी के साथ हो गया सिबलिंग टाइप का रिलेशन, और ए के साथ कुछ भी एक को ले लो, देन बाकी जो मतलब रहेगा उन दोनों का एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 एंड यहाँ से आ जाएगा 3 कॉम्बिनेशन, टोटल आ जाएगा 5 कॉम्बिनेशन, ये सिबलिंग होगा इसका। 7C2 का वैल्यू क्या है, 7 × 6 / 1 × 2, दैट मीन्स ये होगा 21। सो 5/21 इसका प्रोबेबिलिटी होगा जो सिबलिंग बनने के लिए होगा, बट यहाँ पे बोला है नॉट, सो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो 5/21, क्या आएगा 16/21, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, टाइम बहुत हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 704017, और 3 ही बाकी है बस। सो ऑन ए स्फेरिकल ग्लोब ऑफ रेडियस 10 यूनिट्स, the distance between A and B 25 units. If it is uniformly expanded to a globe of radius 50 units,
देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इन द सेम यूनिट्स वुड बी। तो देखो एक ग्लोब है, सपोज ऐसे 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 जो होता है ना ग्लोब, ठीक है, ऐसे, एंड इसको एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। सो सपोज ये जो है रेडियस 10 इंच है इनका, ठीक है, जो स्फेरिकल टाइप का हो सकता है ग्लोब, तो इसका जो रेडियस है वो है 10 यूनिट, एंड इसको एक्सटेंड कर रहा है, एक बड़ा वाला कर रहा है, इसका क्या होगा, इसका रेडियस होगा 50 यूनिट्स, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो है 50 यूनिट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला है ए एंड बी दो पॉइंट्स है इसका सरफेस के ऊपर, सपोज ये है ए एंड ये है कोई एक बी पॉइंट, ठीक है। देन इट इज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड ग्लोब, मतलब ये इसका साइज जो है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है, 10 से 50 हो रहा है, मतलब कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। देखो देन जो है डिस्टेंस ए एंड बी का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे बहुत इजी फॉर्मूला, मतलब एक चीज है जो है ए इज इक्वल टू आर थीटा रिलेशन आप सभी ने जानते हो, जो कि ए इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ठीक है। आर क्या होता है, आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल। तो देखो थीटा का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो थीटा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये सर्कल के केस में हम पढ़ते हैं, तो इसको सर्कल जो स्फेरिकल जो ग्लोब टाइप का है यहाँ पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ए इक्वल टू आर थीटा, मतलब ये जो ए बी है ये सरफेस के ऊपर लाइन होगा, तो ये आर्क होगा ऑब्वियसली, तो एस आर्क है, ठीक है, एक आर्क है, एक क्लियर फर्स्ट आप समझ लो, ठीक है। देन आर है रेडियस इस ग्लोब का, मतलब जो ग्लोब टाइप का जो फिगर है उनका रेडियस, एंड थीटा इज द एंगल। थीटा का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर, थीटा आर्बिटरी है, दैट मीन्स एस इज वेरीज एस आर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एस जितना बढ़ेगा आर भी उतना ही बढ़ेगा, मतलब आर एंड एस का जो रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेडियस, रेडियस 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रेडियस 5 बार हो रहा है, तो एस भी 5 टाइम्स ही इंक्रीज होगा ना, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, जितना वो होगा इतना मल्टीपल में वो भी बढ़ेगा। तो क्या है यहाँ पर देखो 25 यूनिट से तो 5 टाइम्स इंक्रीज होगा, दैट मीन्स 25 इंटू 5, ये होगा 125 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा आंसर, इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड करके ही ये क्वेश्चन बनेगा, अब दूसरा कोई नहीं बनेगा, ठीक है। सरफेस के ऊपर है तो आप सरफेस नहीं कैलकुलेट करोगे 4πr² से, क्योंकि वहां से गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन ऑल्सो। सो दिस टाइप का प्रॉब्लम्स तो आते हैं एंड आप सब लोग कर भी सकते हो। तो यहाँ पर बोला है कि एन एप्रोप्रिएट डायग्राम टू डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द कैटेगरीज इंसेक्ट, बर्ड्स, एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड पीकॉक्स। इंसेक्ट मीन्स आप सब जानते हो, बर्ड्स मीन्स जानते हो, एक्सटिंक्ट एलिमेंट्स मतलब जो एनिमल्स नेचर से गायब होता जा रहा है, ठीक है, जैसे कि डायनासोर गायब हो गया नेचर से, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो कि मतलब नेचर से जा रहा है, मतलब गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एनिमल्स होता है उसको हम बोलते हैं कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ओके, पीकॉक, देखो पीकॉक जो है ऑब्वियसली बर्ड से, सम ऑल द पीकॉक्स आर बर्ड्स, सो पीकॉक बर्ड्स के अंदर रहेगा, ये होगा बर्ड्स एंड ये होगा पीकॉक, ये टाइप का रिलेशन रखेगा, ठीक है। इंसेक्ट, इंसेक्ट बर्ड, इंसेक्ट के बर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एक सर्कल बाहर ही रहेगा, ये पीकॉक होगा एंड ये होगा बर्ड, इंसेक्ट के बर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, देन यहाँ पे एक्सटिंक्ट एनिमल के पास आओ, देखो पीकॉक तो अभी है, वो एक्सटिंक्ट एनिमल नहीं है, तो पीकॉक के साथ जो होगा क्या होगा, पीकॉक के साथ जो एक्सटिंक्ट एनिमल का कोई रिलेशन नहीं होगा, क्लियर। देन क्या है, पीकॉक, पीकॉक के तो बर्ड के साथ ही रिलेशन है और कोई साथ नहीं है, मतलब देखो यहाँ पे एंड कुछ इंसेक्ट होगा जो कि होगा एक्सटिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। तो कुछ इंस्टिंक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट के साथ जो है ऐसे टाइप का रिलेशन रखेगा, इंसेक्ट एंड एक्सटिंक्ट एनिमल। तो देखो यहाँ से जो लिखे है यहाँ पर जो है एक्सटिंक्ट एनिमल, यस, एंड कुछ बर्ड्स भी एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब नेचर से और नहीं देख पा रहा है जिस बर्ड्स को हम, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट एनिमल के साथ कैसे टाइप का रिलेशन रहेगा, पीकॉक के साथ नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ से होगा, ठीक है। आई थिंक हाँ, नहीं ये बनेगा आपका इंसेक्ट एंड ये बनेगा एक्सटिंक्ट एनिमल, तो ऐसे बनेगा एंड इसके अंदर होगा पीकॉक। देखो ऐसे कौन टाइप में है, ऐसे जो है ये सी में है, ठीक है, तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत थोड़ा बहुत आप ऑब्जर्वेशन पावर होगा ना तो आप कर सकते हो ये क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19 704019 यहाँ पे बोला है अ बॉय कैन एस्केप थ्रू अ विंडो ऑफ साइज एटलीस्ट 4 फीट, मतलब 4 या फिर 4 से ज़्यादा विंडो का मतलब जो है साइज होगा तो भाग सकता है, ठीक है। द 28 विंडोज ऑफ ए हाउस आर साइज 2 फीट 3 फीट 4 फीट एंड 5 फीट एंड देयर नंबर्स, मतलब जो नंबर ऑफ विंडो है आर प्रोपोर्शनल टू देयर साइजेस, मतलब साइज से प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ विंडोज, द नंबर ऑफ विंडोज अवेलेबल फॉर द बॉय एस्केप। तो जो विंडोज का साइज मतलब फीट है 2 है 4 है 5 है एंड 4 सॉरी 2 3 है 2 3 4 एंड 5 ऐसा है 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ विंडोज क्या हो सकता है, नंबर ऑफ विंडोज 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। देन क्या हो सकता है यहाँ से 2 टाइम्स हो सकता है 3 टाइम्स हो सकता है 4 टाइम्स हो सकता है 5 टाइम्स हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। सॉरी 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 नो 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 5 टाइम्स नहीं, देन तो यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। देखो 2 कैसे बोलो इसको मैंने जो है, तो नंबर ऑफ विंडोज 2 फीट की नंबर ऑफ विंडोज यहाँ पर सेम होगा ना, नंबर ऑफ विंडोज 2 फीट की, तो 2 फीट की होगा कितना 2 हो सकता है तो रेशियो सेम होगा। देन 3/3 हो सकता है, ये नंबर ऑफ विंडोज 3/3, देन क्या होगा 4/4 एंड देन होगा 5/5। और क्या हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है 4/4 हो सकता है एंड 6/6 हो सकता है 8/8 हो सकता है एंड जो है 10/10 हो सकता है, ठीक है। या तो देखो कौन सी केस में सम 28 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आई थिंक 4 + 6 10 10 + 8 18 18 + 28 या तो इस केस में आ रहा है, बट इस केस में 28 नहीं आ रहा है। मतलब जो 2 फीट का विंडो होगा नंबर ऑफ विंडो क्या होगा 4 होगा, 3 फीट का होगा 6, 4 फीट का होगा 8 एंड 5 फीट का होगा 10 विंडो। तो ये एंड ये दोनों विंडो से वो भाग सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ विंडो क्या है ये दोनों 18, ठीक है। 10 प्लस दिस इज द आंसर। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आल्सो, or if you don't understand you can comment me in the comment section below, no problem, okay। so next question जो है वो है ये वाला, देखो so it is also a very easy question। so 704020 in an examination containing 10 questions, each correct answer is 2 awarded and each incorrect questions awarded -1, then each unattempted question gives 0 marks, which of the following cannot be possible। okay 10 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम कितना सभी के सभी करेक्ट करा मतलब किया तो 20 मार्क्स, 9 क्वेश्चन सही किया तो 18 मार्क्स, ठीक है। करेक्ट करेक्ट 9 करेक्ट हुआ किया एंड एक रॉन्ग किया तो क्या मिलेगा 18 - 1 17 मिलेगा, ठीक है। देखो हाईएस्ट क्या मिल सकता है 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, बट यहाँ पे 19 कभी भी नहीं मिल सकता है। अब देखो थोड़ा ऑब्जर्व करके कि 19 यानी कि वो 10 क्वेश्चन से ही आंसर देगा तो 20 मिलेगा, ठीक है। देन एक क्वेश्चन आंसर वो नहीं देगा तो 18 + 0 यानी कि 18 ही मिलेगा। 18 मतलब 9 क्वेश्चन सही किया एक क्वेश्चन गलत किया तो उसको मिलेगा 17, बट 19 कभी भी नहीं मिलेगा, 19 होगा इसका आंसर क्लियरली। सो ये था 20 क्वेश्चंस ऑफ द CSR नेट जून 2023 मैथमेटिकल साइंस का जो पार्ट है यानी कि जनरल एप्टीट्यूड पेपर, ओके। सो आई विल ट्राई टू गिव द सॉल्यूशंस इन अ वेरी इजी वे। if you understand then you can obviously give a like to this video, and if you are new here then please do subscribe the channel and share with your friends, okay, because this is the क्या बोलूँ मैं, ये आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हो आप फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग, ओके। क्या बोलूँ और बहुत टाइम हो गया है, ये नाइट का 12:22 हो गया है, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 12:22। सो आई थिंक 1 आवर हो गया है वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते, ठीक है। तो चलो भाई गुड नाइट। जब देखोगे आप ये वीडियो कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है, तो याद रखोगे कि ये वीडियो एक टाइम में बना हुआ था।
मतलब देखो 2 दिन मिला के एक वीडियो रहा है। शुरू किया था 24 जुलाई को और बज गया 25 जुलाई। ठीक है, बहुत एक हिस्टोरिकल मतलब इवेंट बन रहा है। ठीक है, so thank you again. Okay, and also if these videos of this channel are help you, then also you can give the super thanks by donating some money. Okay, so thank you for watching. Okay.